जब समुद्र मंथन हुआ था ना दोस्तों, तो वहाँ से एक अमृत का कुंभ निकला था, कलश निकला था। और जब उस अमृत के कलश से कुछ बूंदें इस धरती पर गिरी ना 4 जगह पे, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। तो यहाँ पे ना कहते हैं कि कुछ सालों के बाद जब गुरु की जो गोचर में स्थिति कुछ विशेष राशियों पर होती है, सूर्य की और चंद्र की विशेष राशियों पर होती है, तो कुंभ के मेले का आयोजन ये वही समय होता है जब अलौकिक शक्तियाँ उस जल में आती हैं, जो आपके शरीर से, आपकी लाइफ से ना पीड़ा को दूर करे। इस साल जो कुंभ का मेला प्रयागराज में हो रहा है, त्रिवेणी संगम में हो रहा है, वो बहुत खास है क्योंकि ये पूर्ण कुंभ मेला है। पूर्ण कुंभ मेला 12 साल के बाद आता है। गुरु के गोचर के ऊपर है बेसिकली। गुरु जब भी वृषभ राशि में होगा और सूर्य मकर राशि में होगा, तो प्रयागराज में पूर्ण कुंभ मेला लगेगा। इस साल जो 13 जनवरी को शुरू हुआ। अब ध्यान से समझिए, गंगा, यमुना और सरस्वती जब भी आप इस त्रिवेणी घाट के जल को लेकर स्पेशली जब कुंभ का मेला लगता है, उस समय अगर आप भर कर लाएँ और अपने घर की नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण में रखें, तो आपकी कुंडली में अगर अष्टम भाव का कोई भी दोष है ना, तो उसको काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन यानी कि चैनलाइज़ेशन मिलती है। यानी कि उसके लिए आप एक एक नेचुरल वे में ना रेमेडी करते हो। उसका रीज़न बताता हूँ। जो सरस्वती जो नदी है ना, वो बेसिकली एक्चुअली दिखती नहीं है, वो लुप्त है। तो वो ना अष्टम भाव जो होता है वो लुप्त चीज़ों का होता है। तो अगर आप गंगा जल जिसमें कि यमुना और सरस्वती का भी संगम है, अगर वो गंगा जल आप अपने ईशान कोण में रखते हो ना, तो आप अष्टम भाव की रेमेडी बहुत ईज़िली कर लेंगे। तो इस साल आप ज़रूर प्रयागराज जाइए और अपने इस जल को ज़रूर लेके आइए। मैं कुछ ना डेट्स देने जा रहा हूँ, ये डेट्स याद रखिए। अगर इस दिन लेके आते हैं ना, तो वो सर्वोपरि होगा। पहला 13 जनवरी को जब कि पौष पूर्णमासी है, 14 जनवरी को जब मकर संक्रांति होगी, 29 जनवरी जो मौनी अमावस्या है, 3 फरवरी को बसंत पंचमी है, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमासी है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। ये जो 6 डेट्स है ना दोस्तों, कृपया करके आप जाइए, जल भर के लाइए और मैं इतना कहूँगा, अगर आप जल भरने जा रहे हैं, तो आप अपने सगे-संबंधियों या पड़ोसियों के लिए भी लेके आइए अगर वो नहीं जा सकते। क्योंकि जब भी आप किसी की मदद करते हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो या किसी को सहायता करते हो, तो आप अपने नवम भाव को ना स्ट्रॉन्ग करते हो। इसलिए इस साल ये मौका बिल्कुल भी आप जाने